हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बी के पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान परीक्षा पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं वुमेन सुपरवाइजर वैकेंसी में जो सिलेबस है उसके अंदर साइंस के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आने हैं, क्या है सिलेबस और किस रणनीति के तहत हम साइंस के अंदर मैक्सिमम स्कोर की ओर जा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर 20 क्वेश्चंस जो है वो सामान्य विज्ञान के पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो टोटल 40 नंबर का सामान्य विज्ञान आपके पेपर में आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि साइंस में कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में जुड़े हुए हैं, देखेंगे हम लोग। यस, सबसे पहले जो जुड़ा हुआ है, 1 सेकेंड। यस, सबसे पहले है सामान्य विज्ञान की अवधारणा, जनरल साइंस के बेसिक्स। देखिए, देखा जाए तो ये कुछ जो वर्ड है ना, सामान्य विज्ञान की अवधारणा, दैनिक जीवन से जुड़े हुए विज्ञान, इसमें पूरी साइंस कवर हो जाती है। लेकिन फिर भी सामान्य विज्ञान की अवधारणा क्या है, साइंस, जूलॉजी क्या है, बॉटनी क्या है, साइंस की कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, ठीक है, जनरल साइंस में जो अपने आसपास में जो चीजें देखते हैं उनके बारे में जानकारी। इसके बाद है ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के सारे सिस्टम्स के बारे में, हमारे न्यूट्रिशन एंड फूड के बारे में, हेल्थ एंड डिजीजेस के बारे में। तो एक तरीके से आपको मानव रोग पढ़ना है, स्वास्थ्य पढ़ना है, पोषण पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और विटामिन पढ़ना है, और मानव शरीर के सभी तंत्रों के बारे में जानकारी लेनी है। यहां पे देखा जाए तो शारीरिक एंड रासायनिक परिवर्तन, एक्चुअली इसको शारीरिक की जगह हम लोग इसको इंग्लिश में लिखेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल का मतलब है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, मेटल, नॉन मेटल, कंपाउंड और सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। देखा जाए तो ये टॉपिक ऐसा है जो लिमिटलेस है, यानी कि दैनिक जीवन में जुड़े हुए जो कंपाउंड अपने आसपास काम में लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट कपड़े धोने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट मीठा सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, है ना, जैसे मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट, तो चूना कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, नहाने का साबुन बनाना है तो क्या काम में लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड काम में लेते हैं। बेहोशी की दवा क्या है, क्लोरोफॉर्म है। और भी हर मेटल, हर नॉन मेटल के बहुत सारे कंपाउंड्स, सारे आपको पढ़ डालने हैं। साथ में फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क, हार्मोन्स, ग्रंथियां और हार्मोन्स, मानव रोग निवारण, ये ऊपर ही हम देख चुके हैं। मनुष्य में डाइजेशन, एक्सक्रेशन यानी पाचन तंत्र के बारे में, उत्सर्जन तंत्र के बारे में जानकारी, हमारा स्टमक, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय कैसे कार्य करते हैं, कैसे फूड का डाइजेशन होता है, पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं कौन कौन सी हैं। इसके बाद किडनी कैसे कार्य करती है, मूत्र कैसे बनता है, मूत्र में क्या क्या होता है, किडनी से और मूत्र मार्ग से संबंधित जो बीमारियां हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। तो एक तरीके से पूरी ह्यूमन बॉडी सिस्टम, साथ में केमिस्ट्री में फिजिकल केमिकल चेंजेस, मेटल, नॉन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स आपके सिलेबस में है। सामान्य विज्ञान की अवधारणा में आपको साइंस के बेसिक्स को पढ़ लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आपके लिए क्या है, देखिए, फिजिक्स ना के बराबर है लेकिन फिर भी जो फिजिक्स की छोटी मोटी यूनिट्स हैं, फिजिक्स में छोटे मोटे जो एग्जाम्पल्स हैं, ये किस कारण हो रहा है, जैसे हीरा क्यों चमकता है, जैसे प्रेशर कुकर में खाना अच्छा क्यों पकता है, जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वेट में कमी क्यों महसूस होती है, ठीक है, उपग्रह के अंदर भारहीनता क्यों महसूस होती है, लिफ्ट में कब वेग बढ़ा हुआ कब वेग घटा हुआ महसूस होता है। तो छोटे मोटे बेसिक क्वेश्चन है जो अपने आसपास देखने को मिलते हैं, थोड़ा बहुत जानकारी पूछी जा सकती है। विटामिन पोषण में ही पढ़ने के लिए बोल दिया था। ब्लड, ये भी ह्यूमन बॉडी में पढ़ लेंगे, ब्लड, ब्लड ग्रुप्स। और उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी आपके सिलेबस में है। बायोटेक्नोलॉजी का स्पेशली चिकित्सा और कृषि में प्रयोग, है ना, बायोटेक्नोलॉजी का स्पेशली मेडिकल एंड हेल्थ और एग्रीकल्चर में प्रयोग। तो यहां पूरा बायोटेक ही हम आपको पढ़ा रहे हैं, पूरा बायोटेक ही आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये है आपका सिलेबस, जिसमें आपको बायोलॉजी मैक्सिमम दी गई है, केमिस्ट्री में 2 टॉपिक दिए गए हैं, और फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत जो आप बेसिक क्वेश्चंस। तो जब आपकी एग्जाम जब आए तो आप क्या कीजिए, आप जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है फिजिक्स के, जो कि अपने दैनिक जीवन में आप आसपास देखते हो, 2 वस्तुओं को सेम हाइट से सेम टाइम पे नीचे की ओर फेंक दिया, दोनों का मास अलग अलग है, एक 50 केजी की, एक 100 केजी की, बताओ पहले कौन पहुंचेगा, दोनों साथ साथ पहुंचेंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो अपने डेली लाइफ में अपना आसपास देखते हैं।
तो थोड़ा बहुत बेसिक्स के बारे में आपको 200-500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। फिजिक्स में बस इतना ही पढ़ना है। और यूनिट्स के बारे में, धारा की क्या यूनिट है, कूलाम्ब किसकी इकाई है, फेराडे किसकी इकाई है, फेरड किसकी इकाई है, पॉइज किसकी यूनिट है, क्यूरी किसकी इकाई है? जैसे बैकुरल किसकी इकाई है ना, आपसे पूछ लिया जाएगा। ओम किसकी यूनिट है, मोह किसकी यूनिट है। तो ये कुछ यूनिट्स के बारे में जानकारी और प्राप्त कर लेनी है। फिजिक्स में केवल इतना ही पढ़ना, डायरेक्टली इंडिकेट नहीं किया बट इनडायरेक्टली हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। और बाकी बायोलॉजी है मैक्सिमम आपके सिलेबस में। आगे दोस्तों, आगे आपके लिए जो सूचना है हमारी ओर से वो ये कि दोस्तों, अगर आप एलडीसी, सीईटी, हाईकोर्ट एलडीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वुमेन सुपरवाइजर का जो कंप्लीट कोर्स है उसका लगभग 80 to 90% जो सेगमेंट है वो आपका इसी कोर्स में पूरा हो जाने वाला है। क्योंकि एलडीसी, सीईटी, हाईकोर्ट एलडीसी का कोर्स में पूरी हिंदी, पूरी इंग्लिश, ठीक है, साथ में जनरल साइंस कंप्लीट लगभग। इसके बाद आपके क्योंकि सीईटी में कंप्लीट साइंस ही डल रही है, एलडीसी वाले में एलडीसी का साइंस डला हुआ है। इसके बाद रीजनिंग, इसके अलावा मैथ्स, कंप्यूटर, जीके, इंडिया जीके, सारा पोर्शन यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। वुमेन सुपरवाइजर का लगभग 90% पोर्शन आप यहां से तैयार कर पाएंगे। साथ ही आप एलडीसी, सीईटी, हाईकोर्ट एलडीसी में भी जिसकी तैयारी करना चाहते हैं उसकी तैयारी करेंगे। और वुमेन सुपरवाइजर में भी पहले सीईटी तो देना ही है, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल सीईटी के अंदर वुमेन सुपरवाइजर को इंक्लूड किया गया है। तो बच्चों, तैयारी अपनी जी जान से करते रहिए। लगभग 76 पदों पर वुमेन सुपरवाइजर की वैकेंसी आने वाली है। लेकिन ये जो 76 लोग होंगे, ये बहुत ही अच्छी एक सैलरी और बहुत ही आराम की, शांति की एक जॉब के अंदर अपने आप को देखने वाले हैं। तो जी जान से लग जाइए। राजस्थान में 2022 और 23 में भर्तियों का दौर है। हमारी पूरी टीम राजस्थान लेवल कंटेंट और राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं को टारगेट करते हुए एक अनुभवी, एक जोश जुनून और ज्ञान से भरी हुई टीम आपके सामने है, जो रेगुलर आपको YouTube पर नॉलेज प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही साथ पेड बैचेज में हजारों बच्चे हमारे साथ अपने अनुभव को बढ़ा रहे हैं। टीम में कृष्णा चौधरी सर राजस्थान हिस्ट्रिकल्चर बहुत अच्छा प्रेजेंट करते हैं, मनमोहक रोचक कहानियों के साथ। इसके बाद श्रवण बिश्नोई सर हिंदी को बहुत शालीनता के साथ और बहुत नपे तुले अंदाज में हिंदी आप तक पहुंचाते हैं। साइंस में मैं आपके सामने हूं, 4 साल से आप यूट्यूब पर जानते हैं। वीर बहादुर सर हमारे गाइड, हमारे मेंटोर। अर्जुन सिंह राठौर सर इंग्लिश में बहुत ही बेसिक से इंग्लिश पढ़ाते हैं। वो बच्चे जिन्होंने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी उनके भी इनकी इंग्लिश समझ में आएगी और वो भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसके बाद हर्ष कुंडारा सर रीजनिंग, हंसी हंसी में आप रीजनिंग के बड़े से बड़े जुगाड़ को सॉल्व कर डालोगे। कुंडारा सर में वो खासियत है। जयदीप सर जो है मैथमेटिक्स में आपको बहुत ही 0 to एडवांस अप्रोच आपको देंगे। और संदीप यादव सर जो है ज्योग्राफी का पोर्शन, ज्योग्राफी यहीं से शुरू यहीं पे खत्म। तो पूरी टीम अपने आप में एक अच्छे माइंडसेट के साथ, एक अच्छे कंटेंट के साथ आपके साथ काम कर रही है। दोस्तों, ये हमारा है इंक्वायरी नंबर, इस पर किसी भी प्रकार की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। कोर्स की फीस रखी है 3000। वैलिडिटी एलडीसी की एग्जाम तक है, सीईटी भी दे लेंगे, हाईकोर्ट एलडीसी भी दे लेंगे और वुमेन सुपरवाइजर का भी टंटा खत्म हो जाएगा इसके द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों 3000 रुपीज फीस है। जब आप RJ50 कोड लगाएंगे कैपिटल में विदाउट स्पेस के, तो मात्र 1500 रुपए में ये कोर्स आपका लॉगिन हो जाएगा। साथ में टेस्ट सीरीज भी यहां पर मिल जाएंगे आपको। तो उम्मीद करता हूं इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपके काम की रही होगी। इस इंफॉर्मेशन में आपको समझ में आया होगा कि साइंस में 20 क्वेश्चंस और 40 नंबर को गेन करने के लिए आपको किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपके नॉलेज को जरूर बढ़ाया होगा। आगे और वीडियोस आपके लिए इस तरह के लाते रहेंगे। लेना चाहता हूं मैं आपसे विदा। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।